थैंक यू बबलू, आज मेरे को तेरे साथ बहुत मजा आया। पता है मैंने कभी सड़क की पानी पूरी नहीं खाई और नई सड़क पर ऐसे घूमा था। क्या क्या बात कर रहा है? क्यों? जब देखो कार और ड्राइवर होता था। पापा हमेशा बड़े होटलों में ले जाते थे, पर जो मजा ठेले की पानी पूरी में आया ना वो और कहीं नहीं है। थैंक यू सो मच बबलू। हाँ देखना, तूने खुद भी खाई और अपने शर्ट को भी खिला दी। मुझे भी तेरे साथ बहुत मजा आया। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना रौनक। चल मैं तुझे बर्गर खिलाने ले जाता हूँ। चल। ये तेरे पापा की गाड़ी है? नहीं तो। चल छोड़ इसको, छोड़ो। अरे चल। टन्नू, अरे हटा ना इस चूजे को। अरे चूजा नहीं है ये, हाथिया। अरे छोड़, अरे छोड़, अरे क्या बनौती है ये छोटा सुपरमैन। अबे क्या, बच्चे को नहीं छुड़ा पा रहे हो? छोड़, छोड़। अरे नहीं छूट रहा, क्या करे? एक काम कर, इसको भी उठा ले, एक से भले दो। अरे जान ना। ये बबलू कहाँ रह गया? आया क्यों नहीं अभी तक? लड़का ना बहुत सताता है हमको। बबलू पापा, बबलू पापा। क्या है बिंदिया? सुनिए ना, बबलू नहीं आया अभी तक। स्कूल से 5 बज रहे। हमको ना बहुत ही चिंता हो रही है, दिल घबरा रहा है। इस लड़के का तो रोज का काम हो गया लेट आने का। पता नहीं हो क्या गया इसको, बाहर बच्चों के साथ खेल रहा होगा। मैं देख के आता हूँ। अरे नहीं बबलू पापा, क्या सुनिए नहीं तो, बिंदिया? हम भैया को भेजे हैं, लेकिन भैया भी अभी तक आए नहीं है ना। ओहो, तो इसका मतलब छोटे बच्चों के साथ नहीं बड़े बच्चों के साथ खेल रहा है वो। मतलब तुम्हारे भैया बबलू के हम उम्र तो हैं? उसे लेने की बजाय उसके साथ खेलने लग गए होंगे। ये हम इतनी चिंता में, और कैसी बातें करते हैं आप हमारे भैया के लिए। कभी तो उनका पीछा छोड़ दीजिए आप तो। सच में पीछा छूट जाएगा 3 दिन बाद। मतलब क्या बोले आप? क्या होने वाला है 3 दिन बाद? ये क्या निकल गया मेरे मुंह से? बिंदिया को बता दिया तो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ के रोक ही लेगी मिस्टर यम को, और फिर वो मेरी छाती पर मूंग डालेंगे। बबलू पापा, हम इतनी देर से पूछ रहे हैं, काहे चुप काहे खड़े? बताइए ना क्या हुआ है? क्या होगा 3 दिन बाद? क्या 3 दिन बाद? मैंने कब बोला 3 दिन बाद? मैंने तो कुछ नहीं बोला। 3 दिन की क्या बात हुई बिंदिया? अरे अभी तो बोला, कितना झूठ बोलते हैं। बबलू पापा देखिए, हमें लग रहा है आप कुछ छुपा रहे हैं। बोलिए ना क्या होने वाला है 3 दिन बाद? आपको बबलू की कसम है, बोलिए। अब तो बबलू की कसम दे दी, अब तो बताना ही पड़ेगा। वो देखो बिंदिया, दरअसल 2-3 दिन बाद तुम्हारे भैया बहन, भैया आप बबलू को लेने गए थे ना? और आप काहे ला रहे हैं उसका स्कूल बैग? वो कहाँ है? अरे चुप क्यों हो? कहाँ है बबलू? वो बिंदिया बहन, हम लोग विद्यालय गए थे, किंतु वहां पता चला कि बबलू पुत्र अपने मित्र रौनक के साथ वो भोजन के अंतराल में कहीं घूमने चले गए थे। हाँ, और वो पाठशाला वापस नहीं आए, तो उनके शिक्षकों ने पुलिस में शिकायत भी की है। बधाई हो, अब ये खतरे से बाहर है। शुक्र है सुनील जी, आप इन्हें टाइम पे यहाँ पर ले आए, नहीं तो इनकी जान बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गरीब आदमी हूँ, धन्यवाद के अलावा कुछ दे नहीं सकता आपको। सिर्फ धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। मैं तो एक बिजनेसमैन हूं, एक हाथ ले एक हाथ दें, उसी में यकीन करता हूं। मैं क्या दे सकता हूं आपको? वादा जो मैंने किसी और को दिया था और जिसकी वजह से मैंने आपकी मदद की। एक हाथ लें एक हाथ दें, मगर किसी और को,
मतलब कि जैसे मैंने आपकी मदद की, आपको भी इसी तरह जो सबसे पहले जरूरतमंद दिखे उसकी मदद करनी होगी, और उससे भी यही करने के लिए कहना होगा। मैं आपसे वादा करता हूं, जैसे ही मुझे कोई पहला जरूरतमंद दिखेगा मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। वाह, एक हाथ ले और एक हाथ दे, मगर किसी और को। क्या कॉन्सेप्ट है। ये काम मैं भी करूंगा और अपने स्टाफ को करने के लिए भी कहूंगा। अगर सभी इसी तरह दुनिया में भलाई करने लगे तो बुराई का तो नामो निशान ही मिट जाएगा। ये दो क्या कि क्यों अटक गए? ए बेटा, बॉस अटक गए हैं, बोलेंगे अभी। ये दोनों में से सुनील अंबानी का बेटा कौन है? मैं हूँ, पर मैं बहुत गुस्सा हूँ। क्यों? ये तो हम उठा कर लाया, खुश थोड़ी ना होगा। इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप लोग मुझे घटिया सी गाड़ी में बैठा के ले आए। किडनैप करना था तो कोई अच्छी सी गाड़ी ही ले आते। चुप। ये फिर से अटक गए। ये छोटा भीम कौन है? एक के साथ एक फ्री था क्या? नहीं बॉस, ये छोटा सुपरमैन हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। अब हम सड़क पर थे तो कोई झमेला ना हो जाए, इसलिए इसे भी उठा लाए। थप्पड़ मार। अबे मुझे नहीं चाय। बॉस चाय के लिए कह रहे हैं। क्या था खिलाए थे? एक काम तो ठीक से होता नहीं है, क्या जरूरत थी इसको लेके आने की? आप लोगों ने मुझे यहाँ लाके बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको पता नहीं है मेरे मामा जी कितने बहादुर हैं। अगर उनको पता चल गया तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, फोन लगा। हेलो, कौन बोल रहा है? बॉस, मैं आपका राइट हैंड मैन। इससे नंबर लेके इसके मामा को फोन लगा। नंबर बोलो। पता नहीं कहाँ चला गया बबलू, आया क्यों नहीं? वो तो बहुत ही चिंता हो रही। भैया, बबलू कहाँ रह गया? विद्या बहन, आप चिंतित मत होइए, हम अभी जाते हैं पुलिस थाने और पता लगाते हैं। चलो चलो फौरन मेरे साथ। हेलो हेलो हेलो, मैं हेलो। अरे हेलो, कौन बोल रहा है? देखो मैं बहुत परेशानी में हूँ, ब्लैंक कॉल है। हेलो। अरे नहीं, बॉस अटक गए हैं, बोलेंगे अभी। हेलो, आप बबलू के पापा बोल रहे हैं? हाँ, मैं बबलू का पापा बोल रहा हूँ। बबलू कहाँ है? हमने बबलू का किडनैप कर लिया है। देखो, क्यों किडनैप किया तुमने बबलू को? एक्चुअली किडनैप तो तुक्के में हो गया है, पर समस्या गंभीर हो गई है। बबलू ने हमें कहा है कि उसके मामा बहुत बहादुर हैं और वो आके उसको छुड़ा लेंगे। हाँ, मैं उसके मामा को चुनौती देता हूँ कि अगर दम है तो छुड़ा ले आके बबलू को। देखो देखो भाई साहब, मेरी बात सुनो। बबलू मेरा बेटा है, आपको जो चाहिए मुझसे ले लो। प्लीज उसे छोड़ दो, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। प्लीज उसे छोड़ दो भाई साहब। नहीं पापा, अब कुछ नहीं दोगे। मेरे मामा जी आके मुझे बचा लेंगे। ए बबलू, तू चुप कर। भाई साहब, आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए, प्लीज। अब बबलू के मामा के पास 24 घंटे हैं और 24 घंटे में बबलू को नहीं बचाया तो क्या भाई साहब, बोलिए। अरे बॉस अटक गए हैं, बोलेंगे अभी। भाई साहब अटकिए मत, प्लीज आप बोलिए, बात पूरी कीजिए। तो तुम सोच भी नहीं सकते कि बबलू का मैं क्या हाल करूंगा। और हाँ, पुलिस को बताने की कोशिश की। भाई साहब प्लीज बोलिए, अटकिए मत। तो अंजाम बहुत बुरा होगा। भाई साहब, हेलो हेलो, भाई साहब, मेरी ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। क्या जादू कर दिया मेरे परिवार के ऊपर। बबलू ने तुम पे भरोसा करके उसे चैलेंज कर दिया, वरना पैसे लेके छोड़ देता ये आदमी। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बबलू पापा, आप निश्चिंत रहिए, बबलू पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे। बकवास बंद करो।
तुम्हारे कहने पर आज मैंने एक भलाई का काम किया तो मुझे ये सिला मिला। नहीं करनी मुझे कोई भलाई, नहीं बनना भला आदमी। आज के बाद कोई भलाई का काम नहीं करूंगा। पापा क्या होगा? अरे पापा। प्रभु, अब क्या करेंगे हम? कैसे बचाएंगे बबलू पुत्र को? आप निश्चिंत रहिए चित्रगुप्त जी, बबलू पापा के भले कर्मी बबलू पुत्र को बचाएंगे। ये भलाई की शक्ति की परीक्षा है। मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। देखिए पुन्नू जी, मैंने आपको बताया ना, आपके बेटे का केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसे हम हैंडल नहीं कर सकते। उसके लिए यूएस से डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। देखिए, आपके बेटे के इलाज के लिए आधे पैसे देने के लिए हम तैयार हैं, मगर बाकी के आधे 3 लाख रुपए तो आप ही को देने पड़ेंगे ना। डॉक्टर साहब, पैसे का इंतजाम होने वाला है, मेरे पास 2 नए ऑर्डर हैं। जैसे ही डील फाइनल हो जाएगी आपके सारे पैसे चुका दूंगा, आप ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। पुन्नू जी, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स भी आपके बेटे की फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो गए, लेकिन जो खर्चा मशीन्स और मेडिसिन का होगा वो तो आपको देना ही होगा, वो भी कल सुबह तक। कल सुबह तक? हाँ पुन्नू जी, हम और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा वेट किया तो आपके बेटे की हालत और बिगड़ सकती है, इसलिए कैसे भी करके कल सुबह तक 3 लाख रुपए डिपॉजिट कर दीजिए। सुबह तक 3 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं? मैं दूंगा तुमको 3 लाख रुपए। प्रभु, अब बबलू पुत्र को हम कहाँ ढूंढेंगे? हमारे पास कोई सूत्र या संकेत भी तो नहीं है। आप चिंता मत कीजिए चित्रगुप्त जी, जहां चाह है वहां राह। उम्मीद एक ऐसी मशाल होती है जिसे अंधेरे से अंधेरे कोने भी रोशन हो उठते हैं। सत्य वचन प्रभु, किंतु किस सुराग की मशाल से रोशनी होगी? चित्रगुप्त जी, हम आपको बताते हैं। आपको स्मरण होगा, विद्यालय के शिक्षकों ने कहा था कि बबलू पुत्र उनके किसी परम मित्र रौनक पुत्र के साथ बाहर गए थे। अर्थात जो दूरभाष हमारे पास आया था, वैसा ही एक दूरभाष रौनक पुत्र के घर पर भी आया होगा। अद्भुत प्रभु, अद्भुत प्रभु, हमें विद्यालय से रौनक पुत्र के घर का पता ज्ञात हो जाएगा। अद्भुत चित्रगुप्त जी, तो चलिए रौनक पुत्र के घर चलते हैं, वहां से हमें कोई न कोई संकेत अवश्य मिलेगा। चलिए प्रभु, चलिए महेश पुत्र। ये लो 3 लाख रुपए का चेक, भगवान के नाम पे ले लो बाबा। ये असली है? उतना ही असली जितना असली मैं भिखारी हूँ। तुम्हारा बैंक अकाउंट भी है? जी हाँ, मेरा बैंक अकाउंट भी है और 8 लाख का फिक्स डिपॉजिट भी है, भगवान के नाम पे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप लोग इतना पैसा कमाते हैं। जी हाँ, जब कभी मैं सुबह सुबह भीख मांगता हूँ तो ऑफिस जाते हुए 2-4 लोग ऐसे दिखते हैं जिनसे मैं भीख लेने की बजाय उन्हें भीख देना पसंद करूँ, लेकिन धंधा ही ऐसा है कि मैं दे नहीं सकता हूँ, बस ले सकता हूँ भगवान के नाम पे। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आप लोगों के धंधे में इतना पैसा है, नहीं तो मैं किडनैपिंग के धंधे में जाता ही नहीं। किडनैपिंग? मतलब किडनैपिंग मतलब बच्चों के नैपी बनाते हैं ना हम लोग, तो भाई साहब फिरौती की पहली रकम आते ही, मेरा मतलब है नैपी की बिक्री की जो पहली पेमेंट आएगी उससे आपके सारे पैसे चुका दूंगा। आप कौन से फुटपाथ पे रहते हैं? मेरा मतलब आपको कोई विजिटिंग कार्ड? उसकी जरूरत नहीं है, आप मुझे पैसे मत दीजिए, मगर एक वादा करिए। वादा? कैसा वादा? एक हाथ ले एक हाथ दे, मगर किसी और को। जिस तरह मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम्हें जो भी पहला जरूरतमंद इंसान दिखे, सच्चे दिल से उसकी मदद करनी होगी और उसे ऐसा ही करने को कहना होगा। आप भिखारी नहीं, आप बाबा हैं। बाबा, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने सच्चे दिल से जो भी पहला जरूरतमंद दिखेगा मैं उसकी मदद करूंगा और उससे कहूंगा कि एक हाथ ले एक हाथ दे किसी और को। बहुत सुंदर। टुन्नू,
कोई जल्दी नहीं है बॉस, मैं वेट कर लेता हूँ, आप अपना टाइम ले लो। पुन्नू का है, उसको यहाँ होना चाहिए। मैं आ गया बॉस। पुन्नू थप्पड़ मार। मैंने पुन्नू को बोला थप्पड़ मार। अबे मेरे को थप्पड़ क्यों मार रहे? मैंने बोला टुन्नू को थप्पड़ मार। अबे मैंने टुन्नू को बोला पुन्नू को थप्पड़ मारे। अब ठीक है। अब दोनों का तो थप्पड़ थप्पड़ चालू ही रहेगा। मेरे लिए और 2 पिज्जा मंगा दो और विद एक्स्ट्रा चीज, और हाँ 2 कोल्ड ड्रिंक भी ले आना, साथ में टिश्यू पेपर। अबे 3000 रुपए का चॉकलेट पिज्जा खा चुके हो, बारात में आए हो क्या? हम अपनी मर्जी से तोड़ी आए हैं, आप ही हमें लेके आए हैं और आ गए हैं तो फिर खाना तो खिलाना पड़ेगा। पन्नू फोन लगा। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ बॉस, मैं आपका राइट हैंड मैन पुन्नू बोल रहा हूँ। रौनक के पापा सुनील अंबानी को फोन लगा। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि आपका भांजा भी किडनैप हो गया है। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब देखो ना, आप दोनों भी चिंता में अपना कोई नाटक बीच में से ही छोड़कर ऐसे सीधे आ गए। आज का दिन ही खराब है, सुबह से मेरे साथ कोई ना कोई घटना घट ही रही है। और फिर उस आदमी ने एक अजीब सी शर्त रखी, एक हाथ लें एक हाथ दें, मगर किसी और को। प्रभु, दुनिया कितनी छोटी है। और मैंने वो शर्त मान भी ली। भाई साहब, इन्हें जल्दी उठाइए और मेरी गाड़ी में बिठा दीजिए, मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ। आइए। अपने करोड़ों का नुकसान करके मैंने उस आदमी की सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मदद की क्योंकि मैंने जबान दी थी। लेकिन क्या मिला मुझे भलाई करके? हाँ, एक तो करोड़ों का नुकसान और ऊपर से मेरा बेटा। सुनील महोदय, भलाई की शक्ति को कम मत आंकिएगा। यूं समझ लीजिए कि आप जो भलाई कर रहे हैं उसका चक्र जब पूरा होगा तो सबका भला होगा। एक तो आप लोगों ने अजीब से कपड़े पहन रखे हैं, ऊपर से अजीब सी बातें कर रहे हैं। क्या क्या मतलब क्या इन बातों का? हेलो हेलो सुनील। हाँ बोल रहा हूँ, बोलो। अरे अब बोलो भी या फोन रख दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, फोन मत रखना, बॉस अटक गए, बोलेंगे अभी, वेट करो। सुनील अंबानी बोल रहे हो? हाँ हाँ बोल रहा हूँ, जल्दी बोलो। मैं वही बोल रहा हूँ जिसने तुम्हारे बेटे को। मेरे बेटे को क्या? को किडनैप किया अभी। अगर फिरौती के सारे पैसे नहीं दिए तो? देखो देखो, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए ले लो, पर प्लीज प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत होने देना। तो कल सुबह वसंत विहार गार्डन में मिलो, और याद रहे मुझे सारे पैसे कैश चाहिए, वो भी पूरे 10 रुपए के लिए तुमने किडनैपिंग की? आगे बोल रहा हूं, 10 नहीं 10 लाख। और एक बात कान खोल कर सुन लो। अरे अरे क्या सुनना है वो तो बोलो। अगर पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। कमाल कर दिया बॉस, वाह क्या गेम सेट किया आपने। अरे गेम सेट करने में तो मैं बहुत माहिर हूं, लेकिन इस बबलू का क्या करना है? मेरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी करेंगे वो मेरे मामा जी करेंगे। वे दोनों मामा आएंगे। सुनील महोदय, आप निश्चिंत रहिए, हम ना तो रौनक पुत्र को कुछ होने देंगे और ना ही बबलू पुत्र को। हम स्वयं बचाएंगे उनको। बबलू पुत्र, आ रहे हैं हम। जाओ, और जो बेटा, और जो बेटा। क्यों उठाया? इतनी अच्छी नींद हो गई जी। भाई ये तो ऐसे बात कर रहे जैसे अपनी
बुआ के घर पे बैठे हो। अंकल आपकी शक्ल मेरे मौसी के ड्राइवर से मिलती है। चुप, लेके चलो इसको, लेके चलो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तुम्हारे पप्पा के पास। मैं कहीं भी जाऊंगा मेरे साथ बबलू जाएगा। बबलू को? बबलू के तो मामा जी आएंगे, उसे बचाएंगे। हाँ, मेरे मामा जी आएंगे। रौनक तू जा, मेरी चिंता मत कर, मेरे मामा जी आएंगे और मुझे बचाएंगे। लेकिन बबलू तुझे डर तो नहीं लगेगा? मेरे मामा जी कहते हैं इससे डरना नहीं चाहिए। तू जा, मेरी चिंता मत कर। हम लोग यहाँ 1 घंटे पहले ही क्यों आ गए? जिससे उनके आने से पहले हम इस जगह का दौरा कर सके और उन्हें पकड़ने की उचित योजना बना सके। देखिए, ना ही मुझे उन्हें पकड़ना है और ना ही कोई योजना बनानी है। मैं अपने बच्चे के साथ कोई खतरा नहीं ले सकता। आप हमारा विश्वास कीजिए, हम दोनों बालकों को कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे, किंतु जो बिगड़े हुए हैं उन्हें सुधारे बिना भी नहीं जाने देंगे। आने दीजिए उनको। बबलू पापा, बबलू पापा, बबलू मिल गया ना? मिल गया ना? बबलू कहाँ है? कहाँ है? बच्चा बबलू मेरा? का कुछ पता नहीं चला। पता नहीं किसने क्यों और कैसे बबलू को उठा लिया। ये सब तुम्हारे भाइयों की वजह से हुआ बिंदिया। ना वो इस घर में रहते, ना बबलू उन पे विश्वास करता। अरे वो किडनैपर फिरौती लेके छोड़ देता बबलू को। हमको ना अब तो बहुत ही चिंता हो रही है। कहाँ होगा मेरा बच्चा? कुछ खाया होगा कि नहीं बबलू पापा? बेटा तेरे हाथ ज्यादा टाइट तो नहीं बंधे हैं ना? नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। कैसा रहा मेरे बेटे का ऑपरेशन? पुन्नू जी रिलैक्स, मुबारक हो आपको, आपके बेटे का ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल रहा। अब वो बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, टेक केयर। अंकल मेरी जेब में रुमाल है, आप उससे अपने आंसू पोंछ लो। मेरे मामा जी कहते हैं कि बहादुर लोग रोते नहीं हैं। देख ली मैं यहाँ बंधा हुआ तो भी रो रहा नहीं हूँ। मैंने मामा जी से प्रॉमिस किया था मैं कभी नहीं रोऊंगा, इसलिए मैं नहीं रो रहा हूँ, क्योंकि इंसान को हमेशा अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए। आप मुझे पैसे मत दीजिए, मगर एक वादा करिए। एक हाथ ले, एक हाथ दे, मगर किसी और को। जिस तरह मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम्हें जो भी पहला जरूरतमंद इंसान दिखे, सच्चे दिल से उसकी मदद करनी हो और उसे ऐसा ही करने को कहना हो। जाओ बेटा, अपने घर जाओ। थैंक यू। नहीं बेटा, इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। मेरे पास तो कुछ नहीं आपको देने के लिए। है बेटा, तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस देना होगा कि जैसे मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम भी जो तुम्हें पहला जरूरतमंद मिलेगा तुम उसकी मदद करोगे, पक्का करोगे, ठीक है? और उसे भी ऐसा करने के लिए कहोगे। एक हाथ ले और एक हाथ दे, मगर किसी और को। प्रॉमिस? मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी सबसे पहले मुझे मुसीबत में दिखेगा मैं उसकी मदद करूंगा। एक हाथ ले, एक हाथ दे, मगर किसी और को। शाबाश बेटा। प्रभु, वो लोग अब तक रौनक पुत्र को लेकर आए क्यों नहीं? समय तो यही दिया था। आने ही वाले होंगे चित्रगुप्त जी, धैर्य रखिए। इस गाड़ी को भी अभी पंचर होना था। ये गंदे अंकल तो अभी भी यही हैं। ये मुझे देख लेंगे तो फिर पकड़ लेंगे। लगता है शायद कोई है यहाँ पे।
मेरी मदद कीजिए, नट टाइट नहीं हो रहा। तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस देना होगा कि जैसे मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम भी जो तुम्हें पहला जरूरतमंद मिलेगा तुम उसकी मदद करोगे। मेरे मामा जी कहते हैं कि अच्छा इंसान वही होता है जो अपने प्रॉमिस पूरा करता है। मैं भी करूंगा, मैं रौनक को बचाऊंगा। रौनक, मैं आया हूँ, मैं तुझे छुड़ाने आया हूँ। मास्क निकाल। जैसा मैं कहता हूँ वैसा तू कर, समझा? प्रभु, हमें चिंता हो रही है। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। रौनक पुत्र और बबलू पुत्र ठीक तो होंगे ना चित्रगुप्त जी? हम दोनों एक साथ क्यों नहीं भाग जाते? अगर हम दोनों एक साथ गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ कोई नहीं है, तो हमें जज से पकड़ लेंगे। तुम्हें चिंता मत कर, मुझे मेरे मामा जी बचा लेंगे। थैंक यू बबलू। थैंक यू नहीं, तू मुझे प्रॉमिस कर कि जो भी तुझे पहले मुसीबत में दिखे तो उसकी मदद करेगा। इससे कहते हैं एक हाथ ले एक हाथ दे, मगर किसी और को। प्रॉमिस? प्रॉमिस बबलू, प्रॉमिस। चल जल्दी जा और छुप के निकल जा। ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? सुनील पुत्र भी बेचैन हो रहे हैं चित्रगुप्त जी। अब तो उन्हें आना ही चाहिए। प्रभु, लगता है वो आ गए। वो देख सुनील अंबानी खड़ा है ना। उसके हाथों में नोटों का बैग भी है। बॉस, मैं तो कहता हूँ जल्दी से अदला बदली करते हैं और चलते हैं। चित्रगुप्त जी, जैसे ही ये वाहन सुनील पुत्र के पास पहुंचेगा, हम शीघ्र उन्हें पकड़ लेंगे। हाँ प्रभु, हम तैयार हैं। चित्रगुप्त जी, ये वाहन इन्होंने इतना दूर क्यों रोक दिया? क्या हुआ बॉस? हम पेट्रोल बचा रहे हैं क्या? अरे नहीं कहते बॉस, ये अटकने का टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। इन लोगों ने हमें यहाँ पकड़ने की प्लानिंग तो नहीं कर रखी? हम लोग यही रुकेंगे। हेलो। हाँ, तुम्हें हमारी गाड़ी? हाँ, आपकी गाड़ी क्या? गाड़ी दिखाई दे रही है? आपकी गाड़ी? हाँ, आपकी गाड़ी दिख रही है। चुपचाप चलकर मेरी गाड़ी। अरे हाँ, आपकी गाड़ी क्या? मेरी गाड़ी की तरफ आओ। गाड़ी तक आ जाऊं? ठीक है, अभी आता हूं। चित्रगुप्त जी, ये अनर्थ हो रहा है। यदि सुनील पुत्र वाहन तक पहुंच गए तो हम उन्हें पकड़ेंगे कैसे? हाँ प्रभु, अब क्या करें हम? संभल के चलिए चित्रगुप्त जी, उन्हें हमारे होने का आभास नहीं होना चाहिए, वरना वो भाग जाएंगे। पैसा लाए क्या? हाँ, सारे पैसे इस बैग में। मेरा बेटा कहाँ है? बेटा यहाँ है। पैसे दो और बेटा ले जाओ। हाँ, ठीक है, ये लो। चित्रगुप्त जी, संभालिए अपने आप को चित्रगुप्त जी। जी आइए। कौन है तुम लोग? यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त। मेरे दोनों मामा आ गए, मेरे दोनों मामा आ गए। ये कौन है? ये मेरा बेटा नहीं है। बबलू पुत्र। मामा जी, आगे मत बढ़ना। वरना क्या पुत्र? ये अटक गए हैं, अभी बोलेंगे।
बॉस क्या कर रहे हो? ये भी कोई अटकने का वक्त है, बोलो ना। वरना गोली मार दूंगा। पुत्र सुनिए, चल अंदर। आगे मत बढ़ना। कहाँ ले जा रहे हो? पुत्र, वो बबलू पुत्र और रौनक पुत्र को दे दीजिए। पुत्र आप नादानी कर रहे हैं। वो तो सुनील पुत्र को भी ले गए। चित्रगुप्त जी, हमें उनका पीछा करना होगा। महेश पुत्र, हम आ गए प्रभु। अद्भुत। चलिए महेश पुत्र। रो मत, बबलू मिल जाएगा। पापा, आपको पता है आज ना वो जा रहा था, हमने उससे बात तक नहीं की, उसको पलट के देखे तक नहीं। बबलू पापा ऐसे ही चला गया। देखो, संभालो अपने आप को, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, बबलू मिल जाएगा। हमारे बबलू को कुछ नहीं होगा। पापा, बबलू मिल जाएगा ना। अरे बबलू आ गया, बबलू आ गया। बबलू आ गया, बबलू आ गया, बबलू आ गया। बबलू, बिंदिया, कहाँ आ गया बबलू? बबलू कहाँ आ गया? हाँ चमन, बबलू कहाँ है बबलू? कहाँ है बबलू? बोल। बबलू कहाँ है? कहाँ है? ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो पूछ रहा था कि बबलू आ गया, क्या बबलू आ गया? कितना भद्दा मजाक है ये बदतमीजी है चमन, ऐसे मौके पे ये पूछोगे तुम? बहुत गलत बात है। इधर देखो, उधर देखो। इस गलत हरकत की वजह से ही सही, पर आप दोनों के चेहरे पर 2 सेकंड के लिए एक मुस्कान तो आई। मैं आप दोनों को ऐसे उदास नहीं देख सकता हूं, प्लीज मेरी बात समझिए। चमन, क्या तुम्हें बबलू की कोई परवाह नहीं है? उसकी कोई फिक्र नहीं है कि साल में होगा वो? नहीं बलदेव भैया, मुझे हमारे बबलू की सुरक्षा की कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि यम जी और चित्रगुप्त जी उसे लेने गए। उन्होंने वादा किया कि वो हमारे बबलू को सही सलामत लाएंगे। आप इधर देखिए बिंदिया दीदी, क्या आज तक हमारे यम जी ने एक भी ऐसा वादा किया जो उन्होंने ना निभाया हो? अगर उन्होंने कहा है कि वो बबलू को सही सलामत लाएंगे तो वो लाएंगे। कुछ भी बुरा नहीं होगा हमारे बबलू के साथ, मैं जानता हूं। हाँ चमन, तुम जो समझाने की कोशिश कर रहे थे हम समझ गए। हमरे भैया आज तक जो भी वादा किया है उसे पूरा किए। अब ना हमको भी बबलू की कोनो चिंता नहीं है। हमरे भैया ने कहा है ना कि वो बबलू को लेकर आएंगे, तो जरूर आएंगे, आएंगे। अरे इतनी जल्दी कैसे आ गए ये लोग? कैसी अजीब सी बाइक है ये? ये मेरे मामा जी की बाइक है, इसका नाम है महेश। मेरे दोनों मामा आ गए, मेरे दोनों मामा आ गए। गोली मार। बेल को नहीं, बाइक के टायर को गोली मार के दे। बॉस, आप ना हमेशा गलत वक्त पे अटकते हो। बॉस, कैसे टायर है ये? गोली उछल के वापस आ रही है। ये मेरे पावरफुल मामा जी की पावरफुल बाइक है। अब तुम दोनों गट्टे अंकल की बजेगी बैंड। चुप चुप चुप।
कहाँ जाऊँ? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ, बबलू हमेशा कहता है कि जब भी मुसीबत में हो तो भगवान को याद करना चाहिए, वही हमेशा रास्ता दिखाते हैं। भगवान प्लीज मुझे रास्ता दिखाओ, मैं रास्ता भटक जाऊँ। प्लीज भगवान मुझे रास्ता दिखाओ। कॉफी चित्रगुप्त जी, ये वाहन किस तरफ गया होगा? चित्रगुप्त जी, ये वाहन किस तरफ गया होगा? प्रभु शायद इस तरफ गया होगा, चलिए देखते हैं। चलिए। मतलब तुम्हारे पापा इस जंगल में किडनैपर्स को पैसा देने के लिए आए थे? हाँ, और उन किडनैपरों के साथ मेरा दोस्त बबलू भी चला गया मुझे बचाने के लिए। प्लीज मुझे बचा लो। बेटा तुम चिंता मत करो, हम उन्हें पकड़ लेंगे। थैंक यू अंकल। चलो। प्रभु कहाँ गया वो वाहन? अब हम कैसे ढूंढेंगे बबलू पुत्र और सुनील पुत्र को? कहा हुआ भैया? कछु ढूंढ रहे हो क्या? पहचान तो नहीं ली इन्होंने। हल्की सी भी आवाज की तो दोनों को गोली मार दूंगा। ओके ओके। जी पुत्र, आपने यहाँ से किसी वाहन को जाते हुए देखा? हाँ, एक वाहन को देखा। क्या उस गाड़ी का क्या पुत्र? रंग लाल था क्या? जी जी, लाल रंग का था। हाँ, वो उसर गया, बहुत तेजी में था। प्रभु धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद। चलिए प्रभु। पहचान लिया था इसने।